हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ पहले हम श्री मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, जिसका नाम है भक्ति योग, और जिसमें जो श्लोक है वो है अनुष्टुप छंद, और टोटल जो है वर्सेस इसमें वो है 20। तो आज का जो श्लोक है हमारा वो है श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो पहले हम इसका तात्पर्य देखेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। जिनकी साइड से शोर होगा वो अपने आप को म्यूट ही रखना, और पीछे पीछे दोहराएंगे। जो शब्दार्थ हम पढ़ने वाले हैं उसको मेरे पीछे पीछे सभी लोग दोहराएंगे। ये नहीं एक दो बैठ जाएंगे चुप करके देखते रहेंगे तमाशा, ऐसे नहीं करना है। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करो। मुझे सुन पा रहे हो? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया हुआ है। जी माता जी सुन पा रहे जी। अभी भी खुशबू माता जी, रश्मि माता जी, रिया माता जी, अश्विनी प्रभु। मैंने बोला जिनकी साइड से शोर है बस वो रहने देना, बाकी सब अपने आप को अनम्यूट करो। और अगर आप लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि हमारी साइड से शोर है, तो आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि शोर वाली जगह पे नहीं बैठना है। आप लोगों को थोड़ा हटकर बैठना है। जहां पे शोर होगा वहां से अलग होकर बैठना है। ओके। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानो विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। श्रेयः श्रेयः श्रेष्ठ ही, निश्चय ही। निश्चय ही। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ही निश्चय ही। ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानम अभ्यासात अभ्यास से, अभ्यासात अभ्यास से, ज्ञानात ज्ञान से, ज्ञानात ज्ञान से, ध्यानम ध्यान, ध्यानम ध्यान, विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है, विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है, ध्यानात ध्यान से, ध्यानात ध्यान से। ध्यान। मनीषा माता जी, बबीता माता जी, खुशबू माता जी, ये सारे लोग अपने आप को म्यूट करके बैठे हुए हैं। सभी आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। आप लोग क्लास में, इसका मतलब कोई नहीं, साथ साथ कुछ और काम कर रहे होंगे। फल त्याग, कर्म फल त्याग, समस्त कर्मों के फलों का परित्याग।
कर्म फल त्याग त्याग सात ऐसे त्याग से ऐसे त्याग से शांति 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 अंततरम तत्पश्चात अनंतरम तत्पश्चात मैंने सबको अब म्यूट कर दिया है। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम से। कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। पहले थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो। और नए लोग हाथ उठाना, जो रोज पढ़ते हैं वो लोग रहने देना, बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः, संक्षेप, सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्म फलों के त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, और फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि को अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः प्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहां तक श्रीमद् भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये वाला श्लोक हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे श्लोक संख्या 12।
जैसा कि पिछले श्लोकों में भी हमने पढ़ा था कि भक्ति की दो प्रोसेस थे, बताए गए थे, दो तरीके, एक विधि विधानों से और दूसरा हो गया भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। तो जो लोग जो है कृष्ण भावनामृत के रूल्स का पालन नहीं कर सकते, हालांकि आदो बड़े इजी रूल है ये, कृष्ण भावनामृत को अपनाना जो है ना, उसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है। आप आज चाहो आज से शुरू कर सकते हो। एक छोटा सा बच्चा वो भी भक्ति कर सकता है। क्या करना है उसको? कुछ भी नहीं करना, सिंपल उसको प्रसाद खाना है, हरे कृष्ण बोलना है, तो तिलाती हुई जुबान में भी बोलेगा तब भी हो जाएगा, है ना। तो चरनामत पीना, प्रसाद खाना, भगवान जी का पाना, इतना ही है, ज्यादा नहीं है उस बच्चे के लिए। 6 महीने का बच्चा भी कर सकता है उतना भक्ति तो। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं कर सकते, तो उनके लिए पहले ज्ञान का सहारा लेना ठीक है, ज्ञान को फॉलो करना ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से क्या होगा, मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है कि भाई मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। और यही जो ज्ञान होता है कि पहले खुद को पढ़ लिया, खुद को समझ लिया, फिर भगवान को समझा, तो फिर ध्यान तक पहुंचाने वाला होता है। और जब ध्यान से फिर क्या होता है, परमेश्वर को समझा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर है दूसरी चीज ध्यान देने वाली कि अपने कर्म फलों का त्याग करना होगा प्रत्येक दशा में। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर आप अपना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर हाल में क्या है, मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। अब इस चीज को समझते हैं कि कर्म फल का मतलब क्या है। कर्म फल का त्याग करना, कर्म का मतलब क्या हो गया, जो भी हम किसी भी क्रिया से, एक्शन से हमारा मतलब हो गया कर्म से। खाना खाना, पीना, सोना, रोना धोना, घूमने जाना, कुछ भी कर्म अगर आप कर रहे हो, कर्म तो आपको हर हाल में करना ही करना है ना, कर्म कोई भी कर्म। उसके बाद आपका आ गया सकर्म या नॉर्मल कर्म भी, जिसमें हम अच्छे अच्छे काम ही करेंगे, क्योंकि जो भगवान जी का भक्त होगा वो गंदा काम तो नहीं करेगा, पाप कर्म में विलुप्त नहीं होगा, पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का विकर्म नहीं करेगा। मतलब शास्त्रों में जो लिखा है उसी चीज का पालन करना, उसको बोला जाएगा कर्म करना। दूसरा आ गया आपका विकर्म करना। विकर्म का मतलब होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उसका टोटली अपोजिट करना, यानी कि पाप कर्म करना। फिर आता है अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं होता कि कर्म का मतलब काम करना हो गया, तो अकर्म का मतलब हो गया काम नहीं करना है। काम तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म को भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करना है, और उसका जो फल भी है वो भगवान जी को ही सौंपना है कि भगवान जी के लिए किया गया कार्य है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। और जो सकाम कर्म और जो विकर्म होते हैं, ये हमको पाप पुण्य करवाते हैं, ठीक है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क हमें भोगना पड़ता है, और स्वर्ग नर्क भोगने के बाद वापस हमको मृत्यु लोक पे आ जाना होता है, दोबारा हमारा जन्म हो जाता है। तो ये हमें कर्म में भी बांधता है, कर्म के बंधनों में भी बांधता है, प्लस स्वर्ग नर्क में भी बांधता है, उसके बाद वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में भी बांधता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म। लेकिन अगर हम एक कर्म को भगवान के लिए करते हैं, मतलब सभी कर्मों को हम भगवान जी के लिए करते हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो होता है अकर्म। फिर हम क्या होते हैं, फिर हम कर्म के बंधनों में नहीं बंधते, क्योंकि हमने जो कर्म का फल है वो तो भगवान को पहले से ही दे दिया, तो हम कैसे बंधेंगे। ठीक। तो दो चीज इसकी और हो गई हैं, दो चीजें आगे और बताइए, दो और प्रोसेस बता दी हैं। प्रोसेस क्या है, या तो क्रमिक विकास, सीक्वेंस वाइज चलते चलो, सीरियल वाइज, पहले जैसे आप नर्सरी में थे, फिर लोअर केजी में गए, फिर फर्स्ट क्लास में गए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते 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 ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, पीजी वगैरह जो भी किया, ठीक है। एक हो गया क्रमिक विकास, कि पहले सभी योगों को करो, उसके बाद भक्ति योग पे जाओ। दूसरी क्या होगी, प्रत्यक्ष विधि। इसको ऑलरेडी मैंने एक बार पहले भी समझाया था आपको एग्जाम्पल से, लिफ्ट की, कि मान लो किसी व्यक्ति का जो घर है वो है 10वीं मंजिल के ऊपर है, किसी बिल्डिंग की स्टोरी नंबर 10 के ऊपर उसका फ्लोर है, घर जो है फ्लैट। उसके पास जाने के दो तरीके हैं अपने घर में फ्लैट तक पहुंचने के। एक तो वो सीढ़ी का रास्ता चुनेगा, एक फ्लोर की सीढ़ी पूरी चढ़ेगा, दूसरे की, तीसरे फ्लोर, ऐसे सो ऑन करते 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 फाइनली वो अपने फ्लोर तक आ जाएगा, सीढ़ियां चढ़ते 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 चढ़ते। दूसरा उसका तरीका होगा, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट में घुसे, बटन दबा दिया, लिफ्ट से बाहर अपने फ्लैट में सीधा पहुंच गए। तो अक्लमंद इंसान क्या होगा, जो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, वो करता रहेगा, या फिर डायरेक्ट सीधा लिफ्ट का सहारा लेके चला जाएगा। तो यही है डायरेक्ट भक्ति और इनडायरेक्ट करना।
कृष्ण भावनामृत की भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट वे में आप कर सकते हो भगवान जी के साथ। अन्य विधि में भी कर्मों का फलों का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसमें भी ऐसा ही है, मतलब कि अगर आपको ज्ञान की अवस्था चाहिए तो पहले कर्म फलों का त्याग तो करना ही है, तो उसके बाद फिर ध्यान वाली कंडीशन में आ जाओगे। जब ध्यान की अवस्था में पहुंचोगे फिर परमात्मा के बारे में जान पाओगे, फिर एंड में आप भगवान जी के बारे में जान पाओगे, मतलब भगवान जी की अवस्था आएगी। बट ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, ये लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है, जिंदगी रहती भी है, जिंदगी नहीं भी रहती, और अगर नहीं रहती तो फिर जहां से भक्ति छूटी थी वहां से दोबारा कंटिन्यू होगी, तो अगले जन्म में भी निराकार साकार ये करते 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 फिर पहुंचोगे। तो अब कई जन्म भी लग सकते हैं और जन्म 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 भी लग सकते हैं, तो बहुत समय भी लग सकता है। तो इसीलिए अक्लमंदी किसमें है कि आप लिफ्ट का सहारा ले लो, मतलब डायरेक्ट भगवान जी की भक्ति कर लो। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ना, उसकी विधि को बना सकता है अगर चाहते हो तो। चॉइस आपकी है कि आपने स्टेप बाय स्टेप करके तरक्की करनी है, या एट वंस सीधे भगवान जी को सरेंडर करके आपने अपना बेड़ा पार करना है। ये दोनों चीजें हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अब प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव क्यों नहीं है? क्योंकि भले ही आसान है बट संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीभ का स्वाद कई लोगों को होता है, क्योंकि हमें बताया जाता है 4 नियमों का पालन करना है, लहसुन प्याज मीट अंडा नॉन वेज नहीं खाना, किसी तरह का नशा नहीं करना, सिगरेट शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, पराई स्त्री पराये पुरुष के पास नहीं जाना। तो तभी करके लिखा है कि डायरेक्ट विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। जो लोग ये नहीं कर सकते फिर उनके लिए वो ठीक है, चलो ठीक है अब तुम धीरे धीरे आओ, ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाएगी, अर्जुन को नहीं सुझाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी भक्त है ना भगवान जी का, क्योंकि पहले से ही प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति की अवस्था को प्राप्त था। वो तो पहले से ही कृष्ण भगवान के प्रति आसक्त था, पहले से ही भगवान जी को प्यार करता था, उनकी भक्ति करता था। क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे कभी जलते नहीं हो और तुम मुझसे प्रेम करते हो। वो भक्त की भगवान जी ने ऑलरेडी एलिजिबिलिटी और क्वालिटीज जो थी गुण बताए हुए, ठीक है। तो इसीलिए पहले ज्ञान करना, ध्यान करना, परमात्मा करना, ब्रह्म की अनुभूति करना, ये एक क्रमिक विधि, ऐसा वाला प्रोसेस है। लेकिन अगर आप पूरी भगवत गीता देखोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, निचोड़ एंड में निकालोगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा? प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है, वही बेस्ट है। बेस्ट क्या है? प्रत्यक्ष विधि ही बेस्ट है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा श्री भगवान की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ये इसका अर्थ हो गया पूरा, ठीक है। तात्पर्य समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो कुछ, तो वो हैंड रेस कर सकता है। ओके ठीक है, सबको आ गया? गुड गुड गुड, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम चलते हैं श्लोक की तरफ, श्लोक का उच्चारण सीखते हैं। श्लोक आपके सामने है, श्लोक संख्या 12, 12th चैप्टर का 12th श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ठीक, मैं यही चेक कर रही थी कि यहाँ पे जो आधा है या पूरा है। यहाँ पे आधा ही है, ठीक है। ओके, आपको स्क्रीन कौन सी नजर आ रही है? पीपीटी नजर आ रहा है? ठीक है। श्रेयो हि, अब यहाँ पे ही के साथ क्या? छोटी की मात्रा, श्रेय, श्रेय यो, यहाँ पे दोनों दीर्घ मात्राएं हैं, श्रेय यो, ओके। उसके बाद है ही के साथ छोटी की मात्रा, ऊपर आप लोग देख रहे हो आघात लगा है, आघात का निशान है, चिन्ह है। अगला शब्द जो आ रहा है, सॉरी अगला जो वर्ण आ रहा है, जो शब्द ही कह लो, वो ज्ञान है। और ज्ञान का जो पहला वाला वर्ण है वो है ज्ञ, ज्ञ। ज्ञ जो है वो 2 जोड़ से बना है, ठीक है।
आधा ग और य। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो, क्योंकि नॉर्थ इंडियन लोग ज्ञान कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग न्यान कहते हैं, कुछ लोग जनान कहते हैं। तो अपना अपना प्रांत है, अपना अपना एरिया, अपना अपना जैसा आपका है, उस हिसाब से आप ज्ञान, जनान या ज्ञान पढ़ सकते हो, तीनों के तीनों ठीक है। ठीक है, तो अगर आप ज्ञान पढ़ोगे तो यहाँ पे फिर उसके हिसाब से आएगा आघात। ठीक है, अगर आप जनान पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आएगा। अब हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं तो हम लोग ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञ, इसको हम ज्ञान पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आघात किसका आएगा? आधे ग का, आधे ग का आघात आएगा। श्रेयो हिग, श्रेयो हिग, हिग हिग हिग। ओके, उसके बाद श्रेयो हिज्ञान, ज्ञान। अब इसको कई बार गलती से लोग बोल देते हैं ज्ञानम, ज्ञानम। अगर हम ज्ञानम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? म हमारा हलंत हो जाएगा, आधा म हो जाएगा। तो आधा म हो गया तो फिर मान लो श्लोक गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो आधा नहीं गाएंगे, अलग अलग गाएंगे। आपको ज्ञान तक बांट लेना है, ज्ञान तक इसको टुकड़ा कर लेना। ठीक है, श्रेयो हिज्ञान मभ्यासाज। अब म के ऊपर भी आघात आ गया, भालू वाला भ है यहाँ पे अगला, भ्य, भ्या। ठीक है, तो आघात किसका लगेगा? बकरी वाले आधे ब का, बकरी वाला आधा ब, बकरी वाला। श्रेयो हिज्ञान मब, मब, श्रेयो हिज्ञान मभ्यासाज, भ्यासाज। यहाँ पे स्वर को आपको बड़ा करना है क्योंकि आ की मात्रा सा या है ना। मभ्यासाज, या में और सा में दोनों में मात्रा है आ की। उसके बाद ज जो है वो आधा है, वहां पे आपको होठों को बंद कर देना है। श्रेयो हिज्ञानम अभ्यासाज, साज, ऐसे नहीं गाएंगे, आधा ज है ना, साज ऐसे ही गाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, आघात नहीं आया। भले ही आपको लग रहा होगा दवात वाला और नीचे धनुष वाला है, लेकिन आघात नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये तीन संयुक्त वर्णों का अक्षर आ गया यहाँ पे, आधा द, ध और य। देखो उसके पेट के अंदर घुसा हुआ है, द के अंदर घुसा हुआ है। अदरवाइज जो नॉर्मल ये होता है वो इस तरह से होता है, देखो मैंने हाईलाइट किया। नॉर्मल ये जो होगा वो ऊपर वाली लकीर को टच करेगा, है ना। बट यहाँ पे ये वाला अगर अंदर गया हुआ तो दैट मीन्स कि यहाँ पे य पूरा, लेकिन द और ध जो है वो दोनों आधे आधे हैं। ठीक है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, विशिष्यते। विशिष्यते का उच्चारण आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इससे पहले वाले जो श्लोक थे उसमें भी देखा था हमने, निवसिष्यसि। ठीक है, विशिष्यते, ते के आगे मात्रा है ए की, उसके आगे आ गया ध्यानात। ध्यान शब्द जो है आसान है, डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान लगाकर देखना, जरा काम ध्यान से करना, हम कहते हैं ना ध्यान। तो ये कॉमन वर्ड है, ये आपको आता है बोलना। न के आगे आपको आ का डंडा लगा देना है, ध्याना। ध्याना के आगे त लगा देना है, ध्यानात, ध्यानात, ध्यानात। ठीक, उसके आगे कर्म, हम हिंदी में बोलते हैं कर्म, लेकिन संस्कृत में हमको बोलना है कर्म। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, कर्म, कर्म। अभी गलती से आप लोग जो बॉम्बे के होते हैं वो लोग कर्मा बोल देते हैं, कर्मा नहीं है। क्योंकि कर्मा क्यों नहीं है? क्योंकि आ का मात्रा नहीं ना लगी, आ की मात्रा नहीं, आ का डंडा नहीं लगा, तो कर्मा कहां से आ जाएगा? ये सिंपल है, ध्यानात् कर्म फल त्यागस, फलत। इसको फल कहना जो है वो ज्यादा बेटर है, फल। वो मैंने आपको सिखाया था पिछले 2 श्लोक पहले, फल, है ना। अभी फल नहीं बोलेंगे, फल बोलेंगे। फल के साथ हमने आधा त जोड़ देना, फलत त्यागस, फलत त्यागस, फलत त्यागस, फलत त्यागस।
जो विसर्ग है विसर्ग का उच्चारण आधा स हलंत स से हो जाए, ठीक है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, अब ये जो च है चम्मच वाला आधा च, इसको आप त्यागा के साथ जोड़ दोगे। त्यागा शब्द जो है वो भी हमारा डेली लाइफ में बोलने वाला है। त्याग, उसने त्याग कर दिया, मैं ये चीज त्यागता हूं। त्याग नॉर्मल वर्ड है, उसके आगे आ की मात्रा डंडा लगा देना, आ का त्यागा, त्यागा के साथ आधा च बोल देना, त्यागा। उसके बाद शांतिर, अभी छ कौन सा, यहाँ पे बच्चे लोग गलत कर देते हैं, साधक लोग जो भी भक्तजन होते हैं, छ से होता है छाता, छतरी। अभी कई लोग क्षत्रिय को भी छतरी कह देते हैं, उनको ये नहीं पता लगता क्षत्रिय का मतलब हो गया जो योद्धा है, जो धर्म मतलब कि लड़ने वाला, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। वो लोग बोलेंगे छतरी, तो छतरी को होती है जो हम अम्ब्रेला को बोलते हैं छतरी, मतलब छाता को ही छतरी कहते हैं। तो ये है छ, छाता, छम छम, छाता। तो वहां से ही हमने कैसे पढ़ना है, छांतिर। अभी कई लोग छांतिर को शांतिर भी कह देंगे बीच बीच में गलती से, शांति, शांति नहीं है, छांतिर। छ, छाछ वाला, जिसको हम लस्सी को हिंदी में क्या कहते हैं, छाछ कहते हैं, है ना। तो छांतिर, तिर। अभी तिर में भी बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, तीर बोल देते हैं यहाँ पे, तीर, तीर कमान वाला तीर। ये तीर कमान वाला तीर नहीं है, तिर, तिर, छोटी की मात्रा, तिर, तिर। नंतरम त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, ठीक है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिरनन्तरम। अभी इसको कई लोग गलती से अनंतरम बोल देंगे, अनंतरम नहीं सुनाई देना चाहिए मेरे को किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी साधक, किसी भी भक्तगण का, मेरे को अनंतरम नहीं सुनाई देना चाहिए। नंतरम, नंतरम, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम। पूरा श्लोक अब ध्यान से सुनेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिरनन्तरम। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, ठीक है। चलो अभी कौन आएगा, मैं 3-3 लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, 3-3 लोग हैंड रेस करेंगे, ठीक है। ओके भाव्या, प्रभु जी, और जल्दी 3 लोग हैंड रेस करो, फटाफट किया करो, आप लोग बहुत स्लो। ओके ओके ओके, अब मैंने कर दिया, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ठीक है। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्, त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। किसी ने तीर, तीर बड़ा बोल दिया, बड़ा नहीं बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, ठीक है। तीरनन्तरम, तिरनन्तरम्, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लोग अपने आप को अपनी मर्जी से देखो, अनम्यूट मत करो। रेशमी माता जी, मैंने आई थिंक आपको नहीं किया था, आपने अपनी मर्जी से अपने आप को कर लिया, ऐसे मत करो ना। ओके अभी कोई बात नहीं, इट्स ओके। जिन लोगों की बारी होगी वो हैंड लोड कर लो, जो बाकी नए वाले लोग हैं वो हब करो, हैंड रेस करो अपना।
जिनकी टर्न हो गई है वो मनीषा माता जी आपकी बारी हो गई है। हाँ ठीक है, झुमकी माता जी, मानसी माता जी, बबीता माता जी, आप आ जाओ। श्रेयो जी माता जी। ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागः। मानसी माता जी इसकी साइड से भी शोर है, प्लीज अपने आप को आप लोग म्यूट कर लो। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः आपने से बोला फल त्यागस, फल त्यागस की फलत, फलत त्यागस, फलत त्यागस फलत फ फलत त्यागस। ठीक है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप लोग हैंड डाउन कर दो, बाकी नए 3 लोग हैंड रेस करो। प्रीति माता जी, निवेदिता माता जी, मैरी माता जी। ठीक है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो। मैं और एक बार ट्राई करूँ क्या एक साथ? नहीं, बाकियों की बारी नहीं आएगी ना फिर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ये देखो किसी ने साज, साज बोला, किसी ने साज नहीं बोलेंगे। निवेदिता माता जी, प्रीति माता जी, आप लोगों की बारी है, आप लोग अपने आप को बार बार अनम्यूट। माता जी मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, आपने म्यूट कर दिया था। अच्छा मेरे से ना गलती, चलो ठीक है, सॉरी। किसी ने आप में से भी बताया था मैंने क्या गलत बोला था? ओके, फल फल त्याग, हाँ इसको बोला था आपने, है ना? ध्यान से सुनेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ठीक है, अभी आप लोग हैंड डाउन कर दो, जिनकी टर्न नहीं हुई वो लोग हैंड रेस करें, जिनकी बारी नहीं हुई। कुछ लोग तो मुझे लगता है वो होता है ना गेम में पड़ाव पिद्दे नहीं होते, जो ना इस साइड की टीम से खेलते हैं ना उस साइड की टीम से खेलते हैं। कुछ लोग हैंड रेस कर ही नहीं रहे हैं एक बार भी, ना अच्छों में ना बुरों में, ना बोलने वालों में, ना चुप रहने में, ना सुनने, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्लास में। किसी में भी हैंड रेस नहीं कर रहा कोई कोई तो। चलो ठीक है, अभी जो लोग कहते थे कि हमारी बारी दोबारा दे दो, अभी वो लोग आ जाओ। एक तो झुमकी माता जी थे, आप आ जाओ। ओके, और फटाफट हैंड रेस करो, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी जल्दी आ जाओ। और कौन दोबारा बारी लेना चाहता है? बबीता माता जी, रिया माता जी, चलो ठीक है, आ जाओ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ननंतरीना माता जी, नंतरम। अब आपने देखो यार, 1 मिनट रुको करो। जब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना, आप लोग साथ साथ नंत 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 इतनी बारी इकट्ठे बोल देंगे, ऐसे नहीं किया करो। मुझे सुनोगे कैसे फिर आप लोग कि मैं क्या सिखा रही हूँ?
ये वाला जो न है, बड़ा वाला न, उसके साथ आधा न जोड़ दो, नन, उसको उसके साथ पढ़ो, ठीक है। त्यागा शांतिर नन, नन, NUN, नन, नन ऐसे पढ़ना है। नंतरम, उसके बाद आघात भी है तो उसी न को थोड़ा सा कंटिन्यू करो, एक और न मतलब कि आधा वाला, जिसमें सिंपल सा मतलब माइल्ड सा आघात देना, प्रॉपर वाला नहीं देना है, थोड़ा सा देना है। तरम, तरम, त पूरा, र पूरा, म आधा, तरम। ट्राई करो ये 4th चरण जिसका गलत था, यही वाला जिसको हाईलाइट किया मैंने, बोलो। त्यागा त्यागाशान्तिर् शान्तिरनन्तरं नन्तरं रिया माता जी ही ननत बोल रही है, माता जी ननत नहीं बोलना है, नंतरम, नन्तर हाँ नन्तरं नंतरम, शाबाश। उसको मैंने आपको चैट बॉक्स में लिखकर भी दे दिया कि कैसे लिखना है आपने, NUN, नन, नंतरम, ठीक है। इसका याद रखेंगे इसको थोड़ा सा। ओके, और कौन आना चाहता है अब नेक्स्ट? सबकी बारी हुई नहीं है वैसे, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बड़े सारे लोग बैठे हैं मीसने बन के, बारी नहीं ले रहे हो आप लोग अपनी, फिर कैसे आएगा आपको, बारी ही लोगे तो। नहीं लेनी है, चलो ठीक है, फिर सत्र का खत्म करते हैं, वैसे भी 1 ही मिनट बचा हुआ है। मैम मैम मुझे ये थोड़ा एक बार बताएंगे क्या, मतलब सुन के लिखते हो ना मैम। ज्ञान जो ये है ना फर्स्ट, श्रेय ही ज्ञान मभ्यासाच ज्ञान ध्यानं, उसका ये ज्ञान ये वाला, ध्यानं। ये वाला जी माता मैम। जो हाईलाइट किया मैंने, मैम यहाँ पे भी हाँ, लिखा है। विशिष्टते के पहले वाला, हाँ। ओके, ज्ञान श्रेयो हि ज्ञान, ज्ञान, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम वो था। श्रेयो हि ज्ञान। अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, नहीं मैम, आवाज वॉइस ब्रेक आवाज हो आ रहा रही है है। मेरी? रही है हाँ आवाज कट रही अभी आ रही है? हरे कृष्णा, श्रेयो मैम कट आवाज रही नहीं आ रही है, कट रही है। मभ्यासाज, 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 जो आधा,